नमस्कार। इस वक्त की बड़ी बातें निकल कर सामने आ रही है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में किसी एक विधायक का सिटिंग विधायक का टिकट काटा जाना तय है, ऐसी सूत्रों के हवाले से बात सामने आ रही। सारंगढ़ में उत्तरी जनपद जांगड़े जो पिछला चुनाव 52,389 मतों से जीती थी, तो वही बात करें बिलाईगढ़ विधानसभा की, तो बिलाईगढ़ में विधायक चंद्रदेव राय ने 9,847 मतों से 2018 के चुनाव में जीत दर्ज की थी। दोनों ही विधानसभा कांग्रेस के खाते में है, कांग्रेस के कब्जे में। लेकिन इस बार सूत्र दावा कर रहे हैं कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में किसी एक विधायक का टिकट काटा जाना तय है। पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 25 से अधिक विधायकों की टिकट काटे जाने की बात सामने आ रही है, क्योंकि भूपेश बघेल सरकार कमर कस चुकी है और कुछ कड़े फैसले लेने वाले हैं, क्योंकि कुछ विधायकों का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। ऐसी अंदरूनी जांच में खबर सामने आ रही। तो ऐसे में अगर भूपेश बघेल की सरकार फिर से दोबारा सरकार बनाना चाहेगी तो कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक दावा कर रहे हैं। अगर बात करें भाजपा की, तो भाजपा ने 17 अगस्त को 21 विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतार दिए थे, तो वहीं 9 अक्टूबर को बाकी के 64 विधानसभा सीटों में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इस तरह से भाजपा ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अभी तक एक भी सीट में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। दावा किया जा रहा है कि कुछ ही दिन में कांग्रेस अपने उम्मीदवार सभी 90 सीटों में एक साथ उतारेगी, पर स्पष्ट रूप से दावा किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस इस बार 25 से ज़्यादा सिटिंग विधायकों के टिकट काटेगी, जिनका प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। खतरे की घंटी वाले सीटों में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की भी एक सीट है, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है, पर वह सीट कौन सी है इसकी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। बात करें सारंगढ़ जिले की, सारंगढ़ विधानसभा सीट की, तो सारंगढ़ विधानसभा सीट में उत्तरी जनपद जांगड़े काफ़ी मजबूत नज़र आ रही थी, पर 3 अक्टूबर को घटे घटनाक्रम ने फिर से सकते में डाल दिया है उनके समर्थकों को। 3 अक्टूबर को स्थानीय रेस्ट हाउस में कांग्रेस के सह प्रभारी आए थे और पारी पारी से जिस तरह से उन्होंने वरिष्ठों से मीटिंग की, सबसे 1 to 1 अलग अलग कमरों में चर्चा की, उससे फिर से सारंगढ़ विधानसभा सीट को लेकर भी शंका मन में सभी को उत्पन्न हो रही। बात करें बिलाईगढ़ विधानसभा सीट की, तो मौजूदा विधायक चंद्रदेव राय ईडी के निशाने पर है। ईडी की जांच के जद में चंद्रदेव राय आए हैं, उनके ऊपर अभी जांच चल रही है। इसी दशा में यह कह पाना मुहाल है कि किसकी सीट सुरक्षित है, पर इतना स्पष्ट है कि बिलाईगढ़ सारंगढ़ जिले में दोनों इन सीटों में किसी एक विधायक का टिकट काटा जाना तय है, ऐसी जानकारी छन कर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, इससे बाद से कांग्रेस की भी सरगर्मियां तेज हो गई। कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को उतारने की तैयारियां पूरी पुख्ता कर रखी है और जल्द ही कांग्रेस की सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन इन सीटों के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है। उनमें से सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की भी एक सीट है, ऐसी दावा किया जा रहा है। इस वक्त की यह बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक सीट, एक एमएलए की सीट यहाँ खतरे में नजर आ रही है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरुण मालाकार का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है और अरुण मालाकार अपना यह ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा रखना चाहेंगे और दोनों सीटों पर जीत दर्ज करना चाहेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि विधायकों की प्रदर्शन पर कड़ी निगाह रखी जाए और विधायकों के प्रदर्शन को बिना किसी शंका शुबह के नापा जाए और जहां जिसका प्रदर्शन कमज़ोर होता है उस विधायक का टिकट काटा जाए, ऐसी स्पष्ट निर्देश भूपेश बघेल को दिए गए हैं। दिल्ली से ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो ऐसी दशा में देखा जाए तो सिटिंग किसी एक विधायक का टिकट काटा जाना तय है, ऐसा बता रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जाएंगी, मगर स्पष्ट है सारंगढ़ विधानसभा सीट में मौजूदा विधायक उत्तरी जनपद जांगड़े की टिकट को 100% फाइनल वहां उनके समर्थक मान रहे हैं। लेकिन सारंगढ़ सीट के बारे में एक बात कही जाती है, सारंगढ़ सीट के टिकट और मौत का कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे में स्पष्ट तौर से यह देखना होगा कि सारंगढ़ में या बिलाईगढ़ में अंतिम समय में किसको टिकट दिया जाता है। दोनों ही विधानसभा सीटों में कांग्रेस में टिकट के काफ़ी ज़्यादा दावेदार हैं। ऐसे में स्पष्ट रूप से कहना, किसी के टिकट को लेकर स्पष्ट दावे करना अभी फिलहाल बेईमानी ही मानी जाएगी। यह थी हमारी खास खबर सारंगढ़ के सियासी
चर्चों के बारे में। अगर अच्छी आई हो खबर, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।